नमस्कार साथियों, मैं हितेश कुमार और आपका अपना चैनल कूलिंग क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत करता हूं। साथियों, हमने इससे पहले वाले वीडियो में हमने नंबर सिस्टम देखा था। नंबर सिस्टम का टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया। हमने इसके कुछ क्वेश्चन भी किए थे। इसके अलावा जो भी कॉन्सेप्ट था नंबर सिस्टम में वो हमने टोटल 0 बेस से लेकर 101% तक हम टोटल बेस, टोटल कॉन्सेप्ट, टोटल सवालों को हमने लिया है। आज का हमारा टॉपिक होगा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साधारण एवं दशमलव भिन्न। साथियों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन अवश्य कर ले। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अब साथियों, अब बिना समय गवाए हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। साथियों, पहले हम ये देखेंगे कि साधारण और दशमलव भिन्न में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो साथियों, साधारण और दशमलव भिन्न में हम पढ़ने वाले हैं साधारण और दशमलव भिन्न क्या है, साधारण और दशमलव भिन्न के प्रकार क्या है, तथा इनकी भिन्नों की जो तुलना देखने वाले हैं, हम भिन्नों की संक्रिया देखने वाले हैं, हम साधारण भिन्न की संक्रियाओं को देखने वाले हैं, दशमलव भिन्न की संक्रियाओं को देखने वाले हैं, तथा इनकी जो संक्रियाएं है, जैसे अलग अलग संक्रियाएं, साथ में संक्रियाएं, इनके अर्थात और इन पे आधारित क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। ये एक छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक प्रत्येक एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। प्रत्येक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक में देखने को मिलते हैं। तो साथियों, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखने को एक छोटा टॉपिक है लेकिन क्वेश्चन इसमें 2 से 3 क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो साथियों, अब हम पहले हम बात करेंगे साधारण और दशमलव भिन्न के प्रकार। पहले हम देख लेते हैं साधारण भिन्न क्या है, दशमलव भिन्न क्या है। साथियों, पहले हम बात करते हैं साधारण भिन्न की। साधारण भिन्न, साथियों, साधारण भिन्न की हम बात करते हैं। साधारण भिन्न वह भिन्न है साथियों जिन भिन्नों को हम यदि सॉल्यूशन करते हैं तो उनके एक पूर्ण मान प्राप्त होता है। जैसे हम बात करते हैं 10/5। साथियों, ये एक भिन्न है, ये एक साधारण भिन्न है और इसका मान होता है साथियों 2, अर्थात ये इसका आने वाला मान पॉइंटों में न जाकर एक पूर्ण संख्या के रूप में हमें प्राप्त होता है। वो क्या होती है? साधारण भिन्न। और हम बात करते हैं दशमलव भिन्न की। यदि किसी संख्या को आगे सॉल्यूशन करने पर उसका मान हमें पॉइंट में प्राप्त होता है, दशमलव में प्राप्त होता है, वो भिन्न कौन सी है? दशमलव भिन्न है, दशमलव भिन्न है। जैसे हम एक एग्जाम्पल की बात करते हैं साथियों, एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। जैसे 1/3 इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो इसका आंसर आएगा हमारे पास पॉइंटों में 0.333। इसी प्रकार ये चलता रहेगा। तो ये एक क्या है? दशमलव भिन्न है। साथियों, दशमलव भिन्न का भी एक ही प्रकार है, एक है आवर्ती अशांत आवर्ती भिन्न है। तो इसके भी हम प्रकार में दशमलव भिन्न में बात करेंगे। अब हम पहले बात कर लेते हैं साधारण भिन्न। साधारण भिन्नों के हम कुछ प्रकार की बात कर लेते हैं। साथियों, साधारण भिन्न का पहला प्रकार है उचित भिन्न। पहला प्रकार है उचित भिन्न। उचित भिन्न, साथियों, उचित भिन्न वह भिन्न है जिसका अंश हर से क्या होता हो? बड़ा होता हो। साथियों, भिन्न में ऊपर वाला अंक क्या होता है? ऊपर वाला होता है अंश और नीचे वाला होता है हर। नीचे क्या होता है भिन्न में? हर। ऊपर होता है अंश और नीचे होता है हर। अब हम बात करते हैं उचित भिन्न की। तो साथियों, जिस भिन्न में अंश हर से बड़ा होता हो वह क्या कहलाती है? एक उचित भिन्न कहलाती है। अर्थात हम एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें, जैसे 10/2। साथियों, ये एक उचित भिन्न है क्योंकि इसका अंश हर से क्या है? बड़ा है। यह एक उचित भिन्न है। और एक साधारण भिन्न है क्योंकि इसका मान हमें 5 प्राप्त होता है एक पूर्ण संख्या के रूप में, अर्थात एक साधारण रूप में हमें प्राप्त होता है। तो साथियों, ये क्या है? एक उचित भिन्न है। अब हम बात करते हैं अनुचित भिन्न की। अनुचित भिन्न, साथियों, अनुचित भिन्न वह भिन्न है जिसका हर अंश से बड़ा होता हो। साथियों, जिस भिन्न का
हर अंश से बड़ा होता हो वह क्या कहलाती है, एक अनुचित भिन्न कहलाती है। जैसे हम एग्जाम्पल लेके बात करते हैं साथियों। एग्जाम्पल में जिसमें नीचे वाली संख्या अर्थात हर होती हो वो अंश से क्या होती हो, बड़ी होती हो, वह क्या है, एक अनुचित भिन्न है। जैसे हम बात करते हैं 5/10। साथियों 5/10 में नीचे वाला क्या है, बड़ा है, अर्थात जिस भिन्न में हर बड़ा होता हो वो एक क्या कहलाती है, अनुचित भिन्न कहलाती है। अब साथियों साधारण भिन्न में हम अगले प्रकार की बात करते हैं। साथियों एक होती है मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न साथियों, मिश्र भिन्न वह भिन्न है जिसमें साधारण संख्या और भिन्न का मिला जुला रूप हमें प्राप्त होता हो। जिसमें क्या होती है, एक तो साधारण संख्या होती है और इसके साथ एक भिन्न का पार्ट होता है। जैसे 5/7 है। साथियों ये एक मिश्र भिन्न का एग्जाम्पल है। जिस संख्या में साधारण संख्या और भिन्न दोनों साथ में हो वह क्या कहलाती है, मिश्र भिन्न कहलाती है। साथियों हम देखेंगे मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं और साधारण भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं। साथियों ये एक मिश्र भिन्न है, इसको हम साधारण भिन्न में बदल सकते हैं। इसको साधारण भिन्न में हमें कैसे बदलना है। साथियों इसको साधारण भिन्न में बदलने के लिए जो हर की संख्या होती है, जो नीचे वाली संख्या होती है, उसको क्या करना है, जो एक पूर्ण संख्या होती है इससे पहले हमें क्या करना है, गुणा करना है। अर्थात पहले हमें 7 को 3 से गुणा करना है 21, और इसमें हमें क्या जोड़ना है, ऊपर अंश वाली संख्या जोड़नी है और नीचे जो हर में जो संख्या है वो लिखनी है। तो साथियों ये एक साधारण भिन्न के रूप में बदल गई है, अर्थात 26/7 है। 26/7 एक साधारण भिन्न के रूप में हम लिख सकते हैं। तो साथियों किसी भी मिश्र भिन्न को हम साधारण भिन्न में बदल सकते हैं और साधारण भिन्न को मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस भिन्न को वापस मिश्र भिन्न में बदलना। तो साथियों साधारण भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलने के लिए हमें क्या करना होता है, विभाजन करना होता है, अर्थात भाग देना होता है। पहले 7 का हमें 26 में भाग देते हैं, 7 × 21। साथियों 3 बार पूरा भाग जाएगा और शेषफल कितना बचेगा, 7 × 21। 26 और 26 में से 21 निकालेंगे तो शेषफल 5 बचेगा और भाग किसका दे रहे हैं, 7 का। तो साथियों इस प्रकार हम एक मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदल सकते हैं और साधारण भिन्न को वापस मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। अब एक एग्जांपल लेके और देख लेते हैं साथियों हम आगे संक्रियाओं में ये भी देखेंगे कि मिश्र भिन्न को हम जोड़ते कैसे हैं, मिश्र भिन्न का हम माइनस कैसे करते हैं, मिश्र भिन्न का हम गुणा कैसे करते हैं, मिश्र भिन्न का हमें भाग कैसे करते हैं। अब हम एक एग्जांपल और लेके देख लेते हैं मिश्र भिन्न को, अर्थात मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। एक एग्जांपल है 5 सही 8/4। साथियों 5 सही 8/4, क्या पहले तो हम ये देखेंगे क्या ये एक मिश्र भिन्न है। साथियों पहले तो हम ये देखेंगे क्या ये एक मिश्र भिन्न है। साथियों ये कोई मिश्र भिन्न नहीं है, क्योंकि जो हमने इसमें भिन्न की संख्या ली है वो क्या एक भिन्न के रूप में है, नहीं साथियों ये भिन्न के रूप में नहीं है, क्योंकि हमें इसे सीधा काट सकते हैं, अर्थात इसमें पूर्णतः भाग जाता हो और यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो साथियों ये एक मिश्र भिन्न का ही एग्जाम्पल नहीं है। अब हम इसको मिश्र भिन्न में बदलने के लिए नीचे कोई और संख्या ले लेते हैं, जैसे नीचे 3 ले लिया हमने। अब ये एक मिश्र भिन्न है साथियों, 5 सही 8/3। साथियों ये एक मिश्र भिन्न है। इस मिश्र भिन्न को हमें क्या करना है, एक साधारण भिन्न में बदलना है। तो मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने के लिए पहले हम क्या करेंगे, जो नीचे वाली जो हर में जो संख्या है उसको पूर्ण संख्या से क्या करेंगे, पहले गुणा करेंगे, 5 × 15, और इसमें क्या जोड़ना है, जो ऊपर अंश में जो संख्या है वो इसमें ऐड करनी है और नीचे जो हर में जो संख्या है वो वापस नीचे लिखनी है। 18 15 और 8 23, 23/3। साथियों ये एक मिश्र भिन्न थी, इसको हमने एक साधारण भिन्न में बदल दिया। अब हमें यदि इसको वापस मिश्र भिन्न में बदलना है तो हमें क्या करना होगा, अर्थात 23/3 को मिश्र भिन्न में बदलिए। 23/3 को मिश्र भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 23 में 3 का भाग देंगे, जो शेषफल बचेगा उसको ऊपर लिखेंगे और बाकी जो नीचे रहेगा उस जो जिस चीज का भाग दे रहे हैं वो हम नीचे लिखेंगे। तो साथियों इसको हम आगे और भी लिख सकते हैं, जैसे 5 को बाहर निकाल दिया और इसको आगे 5
8 में 3 का भाग जा रहा है, दो बार भाग देने पर शेषफल फिर कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2/3। तो साथियों हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, अर्थात 7 से 2/3, 7 से 2/3। इस भिन्न को हम इस भिन्न में भी लिख सकते हैं, क्योंकि साथियों 8/3 हमने लिया था, उसका एक बार दो भाग पूर्ण से 2 बार और जा रहा है, तो हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं और इसको वापस इस रूप में भी लिख सकते हैं। साथियों ये सभी भिन्न सेम है, ये दिखने में अलग है लेकिन इन सभी भिन्नों का मान अलग है। अब इसको हम वापस मिश्र भिन्न में बदलते हैं। मिश्र भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें पहले भाग देंगे, तो 3 का 23 में भाग देंगे, 7 21, 7 बार जाएगा, शेषफल कितना बचेगा, शेषफल 2 बचेगा, 2 बटे जो नीचे जिसका भाग दे रहे हैं वो नीचे हर तो सेम ही रहेगा, हर में तो कोई बदलाव नहीं होगा। तो साथियों हमें 7 से 2/3 के रूप में इसको मिश्र भिन्न में लिख सकते हैं, जो 5 से 8/3 अर्थात 7 से 2/3 के बराबर है, जिसको हम साधारण भिन्न में 23/7 के रूप में लिखते हैं। अब साथियों हम बात करते हैं हमारे दशमलव भिन्न की। साथियों हमने साधारण भिन्न में देखा उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न, इसके अलावा जैसे कुछ सम्मिश्र कुछ भिन्न और होती है, जैसे शुद्ध मिश्र भिन्न होती है, अशुद्ध मिश्र भिन्न होती है, जैसे शुद्ध मिश्र भिन्न, अशुद्ध मिश्र भिन्न हमने देखी थी। शुद्ध मिश्र भिन्न हमने एक बात की थी, 5 से 8/3 ये एक अशुद्ध मिश्र भिन्न है, और इसका हमने शुद्ध मिश्र भिन्न का रूप भी देखा था, 7 से 2/3 ये शुद्ध मिश्र भिन्न का रूप है। तो साथियों ये भी मिश्र भिन्न के प्रकार है, ये अशुद्ध है और ये शुद्ध है, लेकिन है दोनों ये मिश्र भिन्न ही। अब हम बात करते हैं दशमलव भिन्न की। साथियों दशमलव भिन्न वह भिन्न है जिसमें हम दशमलव के रूप में लिखते हैं, अर्थात जिसका सॉल्यूशन करने पर हमें संख्या प्राप्त होती है वो हमेशा दशमलव के रूप में प्राप्त होगी। तो साथियों अब हम बात करते हैं दशमलव भिन्न की। दशमलव भिन्न जैसे एग्जाम्पल लेके हम देखते हैं, जैसे कोई संख्या है 22/7 है, 22/7 है, ये एक दशमलव भिन्न है, क्योंकि हम इसका जैसे सॉल्यूशन करेंगे तो 3.21 एक शेषफल बचेगा, 0 उतारेंगे, फिर एक बार जाएगा, फिर 7 3 शेषफल बचेगा, फिर 0 जब 7 7 चौक 28, फिर 2 शेषफल बचेगा, 0 उतारेंगे, 7 दूनी 14, 6 शेषफल बचेगा, फिर पॉइंट का 0 उतारेंगे, 7 6 42, 7 7 7 8 56, फिर 4 शेषफल बचेगा, 0 उतारेंगे और 7 7 7 49 है, फिर एक शेषफल बचेगा, फिर 0 उतारेंगे। तो साथियों अब वापस ये 1 आ गया, अब इस संख्या का वापस दोहरान होगा, अर्थात आगे वापस हमें वही संख्या प्राप्त होगी 1 4 2 8 7, और इसी प्रकार ये संख्या के रूप में बार बार इसकी पुनरावृत्ति होती रहेगी, अर्थात हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, बार के रूप में भी 3.1428 इस पे बार लगाते हैं, ये 22/7 का शुद्ध मान है। लेकिन साथियों पाई होता है, पाई को हम 22/7 के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन पाई का ये पूर्णतः मान नहीं है, पाई होता है 3.141582, इस प्रकार ये एक अशांत अनावर्तित दशमलव भिन्न होती है। लेकिन हम पाई को 22/7 के रूप में एक निकटतम मान के रूप में 22/7 लिखते हैं, लेकिन रियल में पाई का मान और कुछ अलग ही होता है, 22 15 82 56, इस प्रकार ये आगे चलता ही रहता है। अब हम बात करते हैं साथियों दशमलव भिन्न की, हम बात कर रहे हैं जिसमें दशमलव भिन्न कुछ हमने एग्जाम्पल लिए हैं। अब हम बात करते हैं दशमलव भिन्न के प्रकार की। साथियों दशमलव भिन्न के प्रकार होते हैं, एक तो होते हैं आवर्ती दशमलव भिन्न, एक होते हैं अनावर्ती दशमलव भिन्न, एक होते हैं शांत दशमलव भिन्न, एक होते हैं अशांत दशमलव भिन्न। साथियों पहले हम बात करते हैं शांत दशमलव भिन्न की। शांत दशमलव भिन्न, शांत दशमलव भिन्न। साथियों शांत दशमलव भिन्न वह भिन्न है जिनका मान
हमें एक निश्चित संख्या तक प्राप्त होता है। अर्थात जैसे हम बात करें, जैसे हमने अभी बात की थी 22/7 है, 22/7 एक शांत दशमलव संख्या है या अशांत दशमलव संख्या है? साथियों यह है एक अशांत दशमलव संख्या। हमें बात करनी है शांत दशमलव भिन्न की। शांत दशमलव भिन्न वह भिन्न है जिनका मान एक निश्चित पॉइंट के बाद हमें एक अनावर्तित मतलब एक निश्चित संख्या के बाद रुक जाता है, अर्थात जिनका भाग पूर्ण तौर से हम दे सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल की, शांत दशमलव भिन्न में हम एग्जाम्पल की बात करते हैं साथियों। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, हम संख्या लेते हैं जैसे 7/4। साथियों 7/4 है, 7/4 का यदि हम 7 में 4 का भाग देने पर हमें प्राप्त होता है 1.3 शेषफल बचेगा, 0 होता है 728, 4 बार जाएगा 2 शेषफल बचेगा, 2 पे 0 उतारने पर 7 4 पंजों 20 अर्थात 1.45। तो साथियों 7/4 का हमने भाग देने पर ये एक निश्चित संख्या अर्थात पॉइंट के बाद हमें संख्या तो प्राप्त हुई है, लेकिन जो संख्या पॉइंट के बाद उनकी 2 डिजिट ही हमें प्राप्त हुआ है, बाद में भाग कंप्लीट हो गया है। इसी प्रकार जिस संख्या में भाग देने पर पॉइंट 2 के बाद संख्या एक निश्चित संख्या तक प्राप्त होती है वो क्या होती है? शांत दशमलव संख्या होती है। अब हम बात करते हैं अशांत दशमलव संख्या की। अशांत दशमलव संख्या, अशांत दशमलव संख्याएं, अशांत दशमलव भिन्न। साथियों अशांत दशमलव भिन्न वह भिन्न है जिनका भाग देने पर, जिनका आगे भाग देने पर भाग कभी कंप्लीट नहीं होता है, भाग कभी शांत नहीं होता है, वो चलती ही जाती है। आगे आवर्ती होती है, अनावर्तित रहती है, अर्थात पुनरावृत्ति होती है, पुनरावृत्ति नहीं होती है, लेकिन उनका भाग कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। जैसे 1/3, 1/3 ये एक अशांत दशमलव संख्या ही है, इसका मान हमें 0.3333। साथियों ये चलता ही रहेगा, तो ये एक क्या है? अशांत दशमलव संख्या है। अशांत दशमलव संख्या में पॉइंट के बाद आने वाली सभी संख्याएं कभी रुकती नहीं है, आगे वो चलती रहती है, जिसको हम 0.3 और बाहर के रूप में लिखते हैं। बाहर के रूप में वही संख्या को लिख सकते हैं जिनकी आवर्ती होती है। अब हम बात करते हैं अशांत दशमलव संख्याओं में। अशांत दशमलव भिन्न 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है आवर्ती दशमलव भिन्न, एक होती है अशांत आवर्ती दशमलव भिन्न, आवर्ती दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न, और इसमें एक और होती है अनावर्तित अशांत अनावर्तित अनावर्तित दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न। तो साथियों अशांत दशमलव भिन्न 2 प्रकार की होती है, एक तो आवर्तित होती है, एक अनावर्तित होती है। अनावर्तित, पहले हम बात करते हैं आवर्तित की। वो दशमलव भिन्न साथियों अशांत आवर्त दशमलव संख्या, अशांत आवर्त दशमलव संख्या में जैसे हमने बात की थी 1/3 की, 22/7 की। साथियों इसमें हमने देखा था 1/3, इस संख्या में 3 की आवर्ती होती है, अर्थात हम इसको 0.3 के और बार के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार हमने इसको भी देखा था 1.47, हमें कुछ संख्याएं प्राप्त होती जो बार के रूप में हमें प्राप्त हुई थी, अर्थात ये संख्या एक निश्चित संख्या या निश्चित क्रम के बाद संख्याओं की पुनरावृत्ति करती है। अब हम बात करते हैं अशांत अनावर्तित दशमलव भिन्न। साथियों अशांत अनावर्तित दशमलव भिन्न वह भिन्न है जिनमें संख्याओं की संख्याएं अशांत रहती है लेकिन संख्याओं की आवर्ती नहीं होती है। जैसे हम बात की थी हमने साथियों पाई की, पाई एक क्या है? अशांत संख्या है, अशांत दशमलव भिन्न है, जिसका मान 3.14 1582 इस प्रकार चलता ही आता है। इसके अलावा √2 भी एक अशांत दशमलव भिन्न के रूप में है, इसका भी मान पॉइंटों में आके एक अनंत स्थिति तक चलता जाता है जिसमें पुनरावृत्ति नहीं होती है। साथियों
अब बात करते हैं हम दशमलव भिन्न की कुछ संक्रियाओं की बात कर लेते हैं साथियों। दशमलव संख्याओं की संक्रियाओं में हम बात करेंगे दशमलव भिन्नों को जोड़ना, दशमलव भिन्न को घटाना, दशमलव भिन्न का गुणा करना, दशमलव भिन्न का भाग करना, अर्थात दशमलव संख्याओं की संक्रियाएं, दशमलव भिन्नों की संक्रियाएं या भिन्नों की संक्रियाएं की बात करते हैं हम। दशमलव भिन्नों की संक्रियाएं, भिन्नों की संक्रियाएं। पहले हम बात कर लेते हैं साथियों योग और माइनस की, योग और अंतर की। हम देखेंगे भिन्नों को योग कैसे किया जाता है, भिन्नों का अंतर कैसे किया जाता है। एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं साथियों। हम एग्जांपल लेते हैं जैसे 5/4 प्लस 7/3 प्लस 8/4। साथियों हमारे पास एक भिन्न है जिसका हमें योग करना है। साथियों ये योग करना शायद आप सभी को आता होगा, लेकिन हमारा जो टॉपिक का मेन मकसद है कि हमें 0 लेवल से लेकर 101% तक टॉपिक को हमें कंप्लीट करना है। इसीलिए साथियों हम छोटी से छोटी बात को भी लेके चलेंगे। अब हम पहले बात कर लेते हैं भिन्नों का योग करना। साथियों भिन्नों का योग करने के लिए हमें क्या करना होता है, नीचे जो हर में जो संख्या होती है उसका हमें लेना होता है एचसीएफ, उसका हमें लेना होता है एलसीएम, अर्थात इसमें वो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या लेनी होती है नीचे वाली हर वाली में, जिस संख्या का उस संख्या में सभी संख्याओं या सभी हरों का भाग जा सकता हो। जैसे 4, 3 और 4 अर्थात 12 लेंगे, क्योंकि 12 के मान 4 का भी भाग जाता है, 3 का भी भाग जाता है और 4 का भी भाग जाता है। अर्थात वह छोटी से छोटी संख्या जिस संख्या में सभी हरों का भाग जाता हो वह संख्या हमें नीचे लेनी है, एलसीएम हमें नीचे लेना है। और साथियों इसका ज्ञात करने का तरीका होता है, जो हर में जो संख्या होती है उसके हम पहले टुकड़े करते हैं। जैसे 2 × 2 3 के 3, 2 × 2। अब इन संख्याओं सभी संख्याओं को हम ले लेते हैं। जैसे 2 × 2 को ले लिया, इसमें से हमने 3 को ले लिया, ये 2 × 2 ऑलरेडी ऐड है तो यहाँ पे हो गया हमारे पास 12। तो हमने नीचे क्या लिया है, 12 लिया है, इसका हमने क्या लिया है, एलसीएम लिया है। एलसीएम हमने 12 मान लिया। अब हम पहले क्या करेंगे, पहले जो नीचे में पहली भिन्न है उसका जो हर वाली है उसको इससे क्या करेंगे, विभाजन करेंगे, अर्थात 4 का 12 में क्या करेंगे, भाग देंगे। 4 का 12 में भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। उस 3 को ऊपर वाली अर्थात अंश वाली से क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। 3 को 5 से मल्टीपल करने पर कितना आता है, 15 प्लस बीच में जो सिंबल दे रखा है वहां वो सिंबल लगाएंगे। फिर आगे उसी प्रकार नीचे वाली जो हर में दे रखी है उस संख्या को जो हमने माना है उसमें क्या देंगे, भाग देंगे। तो 12 में 3 का भाग देने पर 4 बार, 4 को ऊपर वाली अंश वाली से क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे, अर्थात 7 × 4 28। अब बीच में जो सिंबल है वापस वही सिंबल लेंगे, फिर से आगे वाली हर वाली संख्या का इसमें क्या देंगे, भाग देंगे, 3 बार जाएगा, ऊपर वाली संख्या अंश से क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। तो 8 × 3 कितना हो गया, 24 हो गया। अब ऊपर वाली को हम जोड़ देते हैं और नीचे वही संख्या जो सेम है वही रहेगी। ऊपर वाली को हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या हो गया, 15, 28 और 24। 15, 28 और 24। 8 × 4 12, 12 और 5 17, 17 को 7 हाथा की 1, 2 और 2 4, 4 1 5 और 1 6 बट्टे नीचे 12 दे रखा है। साथियों तो इस भिन्न का क्या हो गया, हमारे पास आंसर आ गया 67/12। हमने कैसे ज्ञात किया, पहले नीचे हर वाली का क्या लिया, एलसीएम लिया, एलसीएम फिर एक एक भिन्न को एलसीएम में क्या दिया, भाग दिया। भाग देकर जो हमें भागफल प्राप्त था उसको हमने ऊपर वाली अंश से क्या किया, मल्टीपल किया और वो पहले वाले में लिखा। इसी प्रकार दूसरी वाली हर का इसमें भाग दिया, जो भागफल प्राप्त था उसको अंश से मल्टीपल किया। इसी प्रकार आगे
जो भिन्न में हर है उससे भाग देना है, और अंश से भाग देने के बाद जो हमारे पास भागफल प्राप्त होता है उसको हमें क्या करना होता है, अंश से गुणा करना होता है। अब हम एक एग्जांपल लेके और देख लेते हैं साथियों। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है 5/2 प्लस 7/4 माइनस 8/2। साथियों में छोटे छोटे एग्जांपल लेके पहले देखते हैं। अब साथियों इसमें प्लस भी है और माइनस भी है। अब हमें पहले क्या करना है, नीचे एलसीएम लेना है। 2 4 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा। अब हम इस 2 का इसमें क्या करना है, भाग देना है। 2 का इसमें भाग देने पर 2 बार 2 को इससे क्या करना है, मल्टीपल करना है। तो 5 दूनी 10, बीच में जो सिंबल है वही लेना है वापस से। अब आगे 4 का 4 में एक बार 1 को 7 से मल्टीपल करेंगे तो 7 माइनस, अतः अब माइनस लेना है क्योंकि आगे क्या है, माइनस है। 4 2 का 4 में भाग देने पर 2 बार 2 को 8 से मल्टीपल करेंगे तो 16 आएगा। अब साथियों ऊपर जो प्लस की संख्या उन्हें जोड़ देते हैं, जो माइनस की संख्या उसे अलग रख देते हैं, और प्लस माइनस करने पर 10 और 7 17 माइनस से आगे कितना है 16/4 अर्थात 1/4 हमारा आंसर है। इस भिन्न का आंसर कितना है 1/4। तो साथियों हमने देखा है भिन्नों का योग और भिन्नों का अंतर। भिन्नों का योग और भिन्नों का अंतर हमने देखा है। भिन्नों का योग और अंतर के लिए हमें क्या करना है, अंश वाली संख्या का एलसीएम लेना है। उस एलसीएम को उस हर वाली संख्या का एलसीएम लेना है। उस एलसीएम को क्या करना है, फिर हर से क्या करना है, भाग करना है। भाग करने पर हमारे पास जो भागफल प्राप्त होता है उसको अंश से गुणा करना है। अब हम बात करते हैं भिन्नों का गुणा करना। साथियों भिन्नों का गुणा करना है, एक छोटी सी और इजी संक्रिया है भिन्नों का गुणा करना। गुणा करना साथियों भिन्नों के गुणे में हमें डायरेक्ट ऊपर अंश वाली अंश में और हर वाली को हर में डायरेक्ट क्या करना है, मल्टीपल करना है। जैसे 7/8 इंटू 8/4। साथियों ये एक भिन्न है जिसको हम आगे काट के छोटी रूप में भी लिख सकते हैं, लेकिन हम एक बार इसी रूप में लेके देखते हैं। साथियों इसमें क्या करना है, ऊपर वाली संख्या को ऊपर गुणा करना है और नीचे वाली संख्या को नीचे गुणा करना है, और बाद में गुणा करने के बाद हम इसको काट भी सकते हैं अर्थात छोटे रूप में भी लिख सकते हैं। क्या ये छोटे रूप में हो सकती है साथियों, ये तो हमें डायरेक्ट दिख रहा है कि 8 से 8 कटेगा, आंसर 7/4 आएगा। साथियों 8 से 8 कट जाएगा, 7/4 आंसर आएगा। अब हम एक ऐसी संख्या, एक ऐसी भिन्न लेके देखते हैं जिसमें कटती नहीं हो, अर्थात जिसका हम पूर्णतः ऊपर वाली को ऊपर वाली से गुणा करेंगे, अर्थात अंश को अंश से और हर को हर से गुणा करके देख लेते हैं। जैसे 7/2 गुणा आ गया 15/3। क्या साथियों ये संख्या भी कट रही है, ये भिन्न भी कट रही है? हाँ बिल्कुल हमें नजर आ रही है, क्योंकि ये क्या है, एक भाज्य संख्या है और 3 को 15 से हम पूर्ण तौर से काट सकते हैं, और हम इसको एक छोटी भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। पहले हमें क्या करना है, इसको एक छोटी भिन्न में बदलते हैं। जैसे 7/2 ये तो नहीं कटेगी, आगे वाली जो है उसको मल्टीपल बीच में गुणा का स्नान, और 15/3 को हम लिख सकते हैं 5, क्योंकि 15 में 3 का पूर्णतः 15 में 3 का पूर्णतः भाग जाता है, कितनी बार जाता है, 5 बार। तो इसका आंसर होगा, अब इसको 5 को हम लिखते हैं 5/1 के रूप में, 5 को हम लिखते हैं 5/1 के रूप में। अब हम जो ऊपर अंश में संख्या है उसको अंश में गुणा करेंगे, और जो हर में संख्या है उसको हर में गुणा करेंगे। तो 7 × 5 35, 35/2, क्योंकि 2 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो हमें 2 ही प्राप्त होगा। तो साथियों इस भिन्न का हमें आंसर क्या प्राप्त हुआ है, 35/2। अब हम देखेंगे भिन्नों का भाग करना। भाग करना एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं साथियों। साथियों भिन्नों का वैसे भाग डायरेक्ट भाग पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम उसको क्या करेंगे, उसको भाग को गुणा में बदल लेंगे। भाग को गुणा में बदलने के लिए जो सिंबल अर्थात चिन्ह के आगे जो भिन्न होगी उसको हम क्या कर लेंगे, विपरीत कर लेंगे। अंश को हर बना लेंगे, हर को अंश में लिख देंगे और भाग की जगह गुणा लिख लेंगे। तो वो क्या
अर्थात हम क्या करेंगे, भिन्न में जो भाग के आगे जो भिन्न होगी उसको अंश को हर और हर को अंश, अर्थात भिन्न का व्युत्क्रम ले लेंगे। जैसे हम एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया 9/7 है और भाग में हमें दे रखी है, भाग में एक भिन्न और दे रखी है जैसे 5/2 है। साथियों ये एक भिन्न है जिससे हमें भाग पूछा है। तो साथियों हमें क्या करना है, भाग के चिन्ह, अर्थात हम सीधा भाग तो कर नहीं सकते सीधा भाग, तो अब हम इस भाग को क्या करेंगे, गुणा में बदल लेंगे, अर्थात मल्टीपल में बदल लेंगे। तो इसको मल्टीपल में बदलने के लिए क्या करेंगे, जो आगे वाले भिन्न है उसको, इसका हम क्या लेंगे, व्युत्क्रम लेंगे। 9/7 इंटू आगे वाले भिन्न का क्या करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे 2/5, अर्थात जो हर में है वो अंश बना देंगे और अंश को हर बना देंगे। यही भिन्न का क्या है, व्युत्क्रम है साथियों। अब आगे क्या करेंगे, ऊपर वाली को ऊपर, अर्थात अंश को अंश से गुणा और हर को हर से गुणा। 9 दूनी 18, 18/35 साथियों। अब इसको हम काट के आगे भी छोटी भिन्न भी बना सकते हैं कि बिल्कुल साथियों, इसमें किसका भाग जा रहा है साथियों, क्या इसको हम छोटी भिन्न के रूप में बदल सकते हैं। यदि बदल सकते हैं तो हमें क्या करना है, छोटी से छोटी भिन्न देनी है। हमें संख्या देखनी है कि क्या ये किसी संख्या से कट रही है, तो इसको हम छोटी भिन्न में बदल सकते हैं, अन्यथा ये आंसर होगा। तो साथियों हमने देखा है भिन्नों का योग देखा है, भिन्नों का अंतर देखा है, भिन्नों का हमने गुणा देखा है, भिन्नों का हमने भाग देखा है। अब साथियों इन संक्रियाओं पर हम कुछ क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं, अर्थात भिन्नों के जोड़ गुणा भाग के आधार पर हम कुछ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 3 + 5/4 + 1/3 -4/5 प्लस 1/2 का मान ज्ञात करो। साथियों हमारे पास एक क्वेश्चन है 3 + 5/4 + 1/3 -3 -4/5 प्लस 1/2 इसका हमें मान ज्ञात करना है। साथियों इस प्रकार के क्वेश्चनों में हमें मान ज्ञात करने के लिए हम पहले क्या करते हैं, नीचे से स्टार्ट करते हैं, अर्थात जो लास्ट में जो हमारे पास जो भिन्न है यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं साथियों। तो हमें क्या करना होगा, पहले नीचे वाले भिन्न को क्या करना होगा, सॉल्यूशन करना पड़ेगा, फिर इससे ऊपर वाली को, फिर इससे ऊपर वाली को, इसी प्रकार ये भिन्नें चलती रहेगी। तो साथियों पहले हम बात कर लेते हैं इस भिन्न की, 5 + 1/2 की। तो हमें पता है 5 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं। 1 मानने पर अब नीचे एलसीएम क्या आ गया, 2 आ गया, 2 बार गया 10, 10 + 1 अर्थात 11/2। तो यहाँ पे हमें क्या मान प्राप्त हो गया इसका, 11/2। अब हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 11/2। 11/2। अब साथियों इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भिन्न में नीचे वाली संख्या होती है उसको हम क्या लिखते हैं, जो बट्टे के नीचे यदि भिन्न आ रही है अर्थात ये होता है भिन्नों का युग्मन। भिन्नों के युग्मन को सॉल्यूशन करने के लिए जो नीचे जो संख्याएं हैं उसको ऊपर ले जाते हैं, उस संख्या को ऊपर ले जाते हैं। ये एक प्रकार से क्या है, भाग में है, अर्थात हमने अभी देखा था भाग देना, भिन्नों का भाग देना। ये भी एक भिन्न अपने आप में 4/1, अर्थात इसको हम साथियों ऐसे लिख सकते हैं 4/1 और इसका भाग कितना होगा, 11/2। तो इसको क्या कर लेंगे, हम भाग को गुणा में बदल लेंगे, अर्थात इस भिन्न को क्या कर लेंगे, व्युत्क्रम कर लेंगे, अंश को हर और हर को अंश बना लेंगे। तो साथियों हम बात करते हैं 4/1। एक बार इतनी ही भिन्न को हम
सॉल्यूशन करके देखते हैं। हमारे पास है 4/1 और भाग में कितना देर का हमें 11/2 है। तो इसका सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, 4/1 तो ऐसे ऐसा का ऐसा रखेंगे और गुणा को भाग में बदल लेंगे और अगले वाले भिन्न को क्या कर लेंगे, व्युत्क्रम अर्थात 2/11। अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे 6/11 अर्थात इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, 6/11 के रूप में। 3 माइनस 8/11 सॉरी 8/11। अब हम करेंगे 3 माइनस 8/11 का फिर से सॉल्यूशन है। अब हमारे पास है 3 माइनस 8/11। 3 के नीचे कुछ है नहीं है तो वापस 1 मान लेंगे हमें। अब 11 नीचे 11 आएगा, एलसीएम 11 आएगा, 1 का 11 मार गया, 11 को 3 से किया 33 माइनस 11 का 11 एक बार माइनस 8 आएगा। 33 में से 8 निकालने पर कितना बचेगा, 25 है। 25/11 साथियों। अब इस स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, 25/11 क्योंकि 3 माइनस 8/11 का हमने सॉल्यूशन किया और वो कितना आया है हमारे पास 25/11। अब हमारे पास वापस वही हमारे पास भाग में आ गई है तो हम भाग डायरेक्ट कर नहीं सकते हैं। भाग को हम क्या करते हैं, गुणा में बदलते हैं और गुणा में बदलने के लिए हम इसका क्या करते हैं, व्युत्क्रम अर्थात हर को अंश में बदलते हैं और अंश को हर में बदलते हैं। अर्थात जो 25/11 थे उसको हमने लिख दिया 11/25 और 1 से मल्टीपल करने पर गुणा में कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही संख्या हमें रहती है। अब हमारे पास है 4 + 11/25। अब हमें सॉल्यूशन करना है 4 + 11/25 का। 4 + 11/25 वही वापस एलसीएम लेते हैं, नीचे से 25 आएगा एलसीएम क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम इसके नीचे 1 मान लेंगे। 1 का 25 में देने पर 25 बार जाएगा, 25 को 4 से करने पर 100 आएगा, प्लस 1 बार प्लस 11, 100 + 1 111/25। अर्थात इससे हम क्या लिख सकते हैं, 111/25 111/25। अब वापस हमें भाग में हमारे पास प्राप्त हो गई है तो हम भाग तो सीधा कर नहीं सकते तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, भाग को गुणा में और जो नीचे संख्या दे रखी है उसका हम क्या लेंगे, व्युत्क्रम लेंगे। तो हम 111/25 को ऊपर गुणा में क्या लिखेंगे, 25/111 और बीच में किसका सिंबल आएगा, गुणा का सिंबल आएगा। अब वापस 125 को 5 से मल्टीपल करने पर हमारे पास प्राप्त होगा 125। तो अब हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 3 प्लस हर अंश वाली को अंश से गुणा करेंगे अर्थात 5 × 125 5 × 25 बराबर 125 बटे नीचे 111 × 1 अर्थात 111। अब हम फिर से क्या लेंगे, नीचे वाली का एलसीएम। नीचे वाली में एलसीएम लेने पर नीचे यहाँ पे 1 है, 3 के नीचे 1 मान लेते हैं, कुछ नहीं है तो 111 एलसीएम हमारे पास क्या आ गया, 111 को 1 से भाग देने पर 111 में 3 से क्या करेंगे मल्टीपल तो 333 प्लस 111 में 111 का एक बार 1 को 125 से करेंगे तो 125। तो हमारे पास आंसर आ गया 5 और 3 8, 2 और 3 5, 3 1 4। साथियों ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 458/111 जो हमारे इस क्वेश्चन का मान है 458/111। तो क्वेश्चन को हमें नीचे से अंत से स्टार्ट करना होता है, जिसमें अंत से हमें देखना होता है नीचे यदि वैल्यू प्लस है तो प्लस करना है, माइनस है तो माइनस करना है और गुणा है तो गुणा करना है और एक एक स्टेप नीचे से ऊपर की ओर हमें चलना होता है अर्थात अंत से शुरू की ओर हमें इस क्वेश्चन में चलना होता है। अब हम एक एग्जांपल लेके और देख लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन की। साथियों ये प्लस माइनस और गुणा भाग की संक्रियाओं पर आधारित हमारा एक एग्जांपल था। अब हम इसी प्रकार का एक एग्जांपल और लेके देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है 4 - 5/2
1 प्लस 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/4 का मान ज्ञात करो। का मान ज्ञात करो। तो साथियों ये एक माइनस और प्लस की संक्रियाओं पर आधारित एक क्वेश्चन है, जिसे हमें क्या करना है, पहले अंत से स्टार्ट करना है, अंत से शुरू की ओर हमें इस क्वेश्चन को लेके चलना है। तो पहले हम क्या करेंगे, जो लास्ट में संक्रियाएं दे रखी है 2 प्लस 1/4, इसका सॉल्यूशन करना है। तो इसका सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, 4 कुछ नहीं है 2 के नीचे तो 1 मानेंगे, 1 मानने पर 1 का भाग 4 में देंगे 4 बार, 4 को 2 से मल्टीपल करेंगे 8, 4 को 2 से करेंगे तो 8, 8 प्लस 1 9, 9/4, 9/4, 9/4 यहाँ पे किस में आएगा, भाग में आएगा। तो भाग को हमें गुणा में करना है था, उलट गुणा भाग में करना है। तो 9/4 यहाँ पे मान आएगा 9/4, 9/4 को हम लिखेंगे 4/9। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 4/9, 4/9। साथियों ये समझ आया कि 4/9 हमने कैसे, 4/9 हमने कैसे लिखा। अब हमारे पास है 3 प्लस 4/9, 3 प्लस 4/9 का हम सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, 1 मानेंगे, 1 का 9 में 9 बार जाएगा, 9 को 3 से करेंगे तो 27, 27 प्लस 4 31, 31/9, अर्थात इसके स्थान पे हमारे पास क्या आएगा 31/9। साथियों 31/9 ये हमारे पास भाग में रहेगा, भाग को ऊपर गुना में करेंगे तो उलट गुना भाग, अर्थात 9/31। तो इस स्थान पे क्या लिखेंगे हम, 9/31, 9/31 लिखेंगे। अब हमारे पास 1 प्लस 9/31 है, 1 प्लस 9/31 में फिर से 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, 1 का 31 में 31 बार जाएगा, 31 को 1 से करेंगे तो 31, 31 प्लस 9/31 और 31 प्लस 9 होते हैं 40, 40/31 अर्थात 40/31। ये हमारे पास भाग में है, भाग को ऊपर गुना में अर्थात उलट गुना भाग है ना, भाग गुना उलट को करने पर ये हो जाएगा 31/40 हमारे पास, 31/40 और साथ में मल्टीपल में क्या रहेगा 5 रहेगा हमारे पास है। तो साथियों इस स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, अब 5 × 31/40। अब इसी प्रकार यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, एलसीएम 40 रहेगा, 1 का 40 में भाग देने पर 40 बार, 40 को 4 से मल्टीपल करेंगे तो 160 माइनस 31 को 5 से गुना करने पर, 31 को 5 से गुना करेंगे तो 150 प्लस 5 155/40। अब साथियों इसको हमें क्या करना है, माइनस करना है, क्योंकि बीच में किस चीज की संक्रियाएं है, बीच में माइनस की संक्रिया है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यदि प्लस की संक्रिया होती तो प्लस करते। अब 160 माइनस 55 करेंगे तो 5/40, 5/40 को हम किससे 5 से वापस काट सकते हैं, 5 से डिवाइड कर सकते हैं तो 1/8। तो साथियों हमारे जो क्वेश्चन था उसका मान आ गया हमारे पास 1/8, जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो साथियों इस प्रकार की जो संक्रियाएं हैं, जो प्लस माइनस और गुणा और भाग के रूप में कुछ संक्रियाओं के हमने दो एग्जाम्पल लेके देखे, इस प्रकार के क्वेश्चन को हमें अंत से स्टार्ट करना है, अंत से शुरू की ओर चलना है, एक एक स्टेप को करना है हमें। हम तो बोर्ड पर तो साथ मिटाने की सुविधा है, लेकिन आपके पास पेपर होगा, पेपर में मिटाने की सुविधा नहीं होगी। इस क्वेश्चन को हम छोटे छोटे कैलकुलेशन होगी हम माइंड में भी कर सकते हैं, और एक एक कैलकुलेशन को करते हुए ऊपर की ओर आपको लिखना है। तो साथियों आज के लेक्चर में हमने देखा था भिन्न देखी थी, साधारण भिन्न देखी है, दशमलव भिन्न देखी है, भिन्नों के प्रकार देखे हैं। इसके अलावा हमने कुछ संक्रियाओं की बात की थी, संक्रियाओं के साथ कुछ एग्जाम्पल की भी हमने बात की है। तो साथियों आगे के इस चैप्टर को अगले वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे। जब तक के लिए आप इस चैप्टर की प्रैक्टिस करिए, इस संक्रियाओं पर आधारित जो कुछ क्वेश्चन है उसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। तो नमस्कार साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में।